कहानी भूल भुलैया का रहस्य। बहुत समय पहले एक महान राजा प्रताप सिंह अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि फैली हुई थी। प्रताप सिंह का महल भव्य था और सबसे खास बात यह थी कि उनके महल में एक अद्भुत भूल भुलैया थी। इस भूल भुलैया के बारे में कहा जाता था कि जो एक बार इसमें गया वह कभी लौटकर बाहर नहीं आया। एक दिन एक अजनबी साधु महल में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में कुछ अजीब सी चमक। उसने राजा से भेंट करते हुए कहा, महाराज, मैं यह भूल भुलैया देखना चाहता हूं। सुना है कि इसमें रहस्यमयी शक्तियां हैं। राजा ने उसे चेतावनी दी कि इसमें जाना खतरनाक है, लेकिन साधु ने हठ पकड़ लिया। आखिरकार राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने की ठानी। साधु ने भूल भुलैया में प्रवेश किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं और उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलते रहे। हर मोड़ पर कोई न कोई नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद महल के सैनिकों ने देखा कि साधु वापस नहीं लौटा। राजा को चिंता हुई, पर यह उनकी आदत थी कि जो अंदर गया उसे खुद ही रास्ता खोजने दिया जाता था। उसी रात रानी ने एक विचित्र सपना देखा। उसे एक दृश्य दिखा कि साधु भूल भुलैया में फंसा हुआ है और वहां किसी पुरानी आत्मा का वास है। वह आत्मा राजा के परिवार से बदला लेना चाहती थी। रानी ने राजा को अपने सपने के बारे में बताया। राजा को पहले तो यह मजाक लगा, परंतु उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि राजा को शक हुआ। राजा प्रताप सिंह ने साहस दिखाते हुए खुद भूल भुलैया में जाने का निश्चय किया। वह अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को साथ लेकर उस अजीब रास्ते में कदम रखे। जैसे जैसे वह भीतर गए, उसे साधु की चीखें सुनाई देने लगीं। राजा ने महसूस किया कि भूल भुलैया में कुछ अजीबोगरीब शक्तियां काम कर रही हैं। भूल भुलैया के एक कोने में राजा को एक पुराना कक्ष मिला। वहां दीवारों पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे और एक शिला पर लिखा था, यह वही स्थान है जहां मेरी आत्मा को कैद किया गया। राजा को अब धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह आत्मा उनके पूर्वजों द्वारा अन्याय से मारे गए एक योद्धा की थी, जो प्रतिशोध के लिए लौट आई थी। साधु की सहायता से राजा ने आत्मा से बात की। आत्मा ने राजा से अपने दुखों का किस्सा सुनाया। राजा ने उसे वचन दिया कि उसके नाम का एक मंदिर बनवाया जाएगा और उसकी आत्मा को मोक्ष दिया जाएगा। आत्मा ने राजा की बात मान ली और एक उजाले में विलीन हो गई। राजा प्रताप सिंह ने महल के उस कक्ष को बंद करवा दिया और साधु का धन्यवाद किया। राज्य में उस दिन से शांति लौट आई और भूल भुलैया का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया।